हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज रियली इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग। ओके, देखो अभी तक के हमने बहुत कुछ पढ़ा। अभी हमने देखा स्लाइडर बार कैसे बनाते हैं, किस तरह से ड्रॉप डाउन, कॉम्बो बॉक्स, ये सब कुछ मूव ऑन करता है। हमने माउस इवन तक के देख लिया। हमने ऑलरेडी मतलब सब कुछ शिफ्टिंग से लेकर सब कुछ देख लिया है। शिफ्टिंग का मतलब मेरा टैब से एक टैब से दूसरे टैब पे शिफ्ट करना था। ओके, टॉप विंडो भी देख ली, ये सब कुछ हमने देख लिया है। पर अभी जो बचा था ना, वो ये था कि आपको पता है, याद है आपको कि ऐसे ना हम क्या करते हैं। फॉर एग्जाम्पल है, समझ मत लेना, नहीं तो इसके बारे में बता रही हूँ मैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल हम क्या करते हैं ना कि हम जब कंट्रोल प्लस सी करते हैं किसी भी टेक्स्ट को सिलेक्ट करके, तो क्या करता है, कॉपी कर लेता है। ठीक है, की प्रेस कर रहे हैं, कंट्रोल प्लस सी, कॉपी हो जाता है क्लिप बोर्ड में। और जैसे ही आप कंट्रोल प्लस वी करते हो तो क्लिप बोर्ड से कहां पर टेक्स्ट प्रिंट हो जाता है, आपके वर्ड जोन सी भी फाइल में, जहां पर भी आप टेक्स्ट प्रिंट करना चाहते हो, सर्च वेब पे, वॉट एवर, जहां पर भी आप प्रिंट करना चाहते हो डिस्प्ले है ना, तो वो वहां हो जाता है। तो ये सारे होते हैं आपके क्या, ये होते हैं आपके की इवेंट्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं की इवेंट्स कि किस तरह से जैसे ही बटन आप प्रेस करो और वो काम होने लग जाए। कीबोर्ड से कोई सा भी बटन, कोई सा भी की आप प्रेस करो और काम होने लग जाए। तो दिस इज ऑल द की इवेंट्स। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि अगर आप, है ना, अगर आप क्या करोगे, अगर आप एक्स प्लस सॉरी कंट्रोल प्लस और एक्स प्लस सी प्रेस करो तो क्या होना चाहिए, प्रिंट हो जाना चाहिए। क्या प्रिंट हो जाना चाहिए, हेलो, दिस इज माय यूट्यूब चैनल। थोड़ा सा तो प्रचार कर लें दो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, ऐसा कुछ। ठीक है, ये प्रिंट हो जाना चाहिए, मैंने ये बोला आपसे। तो ये कैसे होगा, देखो ये तो आप फंक्शन से डाल दोगे, इसको आपको बाइंड करना पड़ेगा इस फंक्शन से। समझ में आ रहा है आपको, बाइंड मेथड यूज करके, मतलब कि आप इवेंट हैंडलिंग का ही यूज करने वाले हो अल्टीमेटली। जी हाँ, हम इवेंट हैंडलिंग का ही यूज करने वाले हैं। तो चलिए देर ना करते हुए अब समझाते हैं आपको कि ये सारी की सारी कीज को कैसे करते हो। देखो जैसे कि मैंने आपको बताया था ना, राइट शिफ्ट के लिए आपको कुछ अलग यूज करना पड़ता है। माउस इवेंट्स में याद हो तो बटन 1, बटन -1, बटन -2, ये सब कुछ बताया था ना आपको। और लीव यूज करते हो आप, इंटर यूज करते हो, माउस आया तो। ठीक है, क्लिक के लिए बटन -1, डबल क्लिक के लिए डबल बटन -1, आपको याद हो तो। अगर नहीं आते तो जाकर वो भी वीडियो देख सकते हो, मेरे YouTube चैनल पे मिल जाएगी आपको। और अगर पूरी प्लेलिस्ट एक्सेस करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, वहां से आप हासिल कर सकते हो उसे। ठीक है, और पढ़ सकते हो। ज्यादा देर की नहीं है कोई सा भी टॉपिक, ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट, उससे ज्यादा मैंने कुछ भी किसी भी टॉपिक में इतना टाइम नहीं लिया है। ठीक है, अब आ जाते हैं बैक स्पेस पे। तो देखो बैक स्पेस के लिए आपको कौन सी, देखो ये याद रखना है कि जब भी आप बैक स्पेस लिखोगे, बैक स्पेस के जैसे ही काम करेगा वो, बस बी कैपिटल लिखना है। इधर इंटर के लिए आपको क्या करना पड़ता है, की प्रेस करना, रिटर्न यूज करना पड़ता है, रिटर्न की, रिटर्न। ठीक है, टैब के लिए टी कैपिटल। शिफ्ट आपके दो टाइप के होते हैं, एक राइट आपके कीबोर्ड के राइट साइड पे शिफ्ट होता है, तो वो हो जाएगा आपका शिफ्ट आर। और एक होता है आपका लेफ्ट साइड पर, तो वो हो जाएगा आपका शिफ्ट एल। वैसे ही कंट्रोल भी दो होते हैं, तो कंट्रोल आर, कंट्रोल एल। अल्ट के लिए आप क्या यूज करोगे, अल्ट। अब देखो अल्ट भी आपके पास होते हैं दो, एक अल्ट होता है, एक अल्ट जी आर होता है। और ई एस्केप के लिए बस ऐसा एस्केप पूरा लिखना पड़ेगा, ये प्रॉब्लम है यहाँ पर। ठीक है, की प्रेस मतलब की एंटर हुई, की प्रेस करके रखी है तो की प्रेस। स्पेस के लिए ये वाला जो स्पेस है, ये सिंपल वाला स्पेस जो आप एंटर करके, जो बीच में बटन होता है ना बड़ा सारा, सबसे चौड़ा बटन स्पेस की, उसके लिए आपको एक स्पेस में जो एस है वो स्मॉल में लिखना है, बस यही स्मॉल में लिखना है, बाकी सब में आपको पहला लेटर कैपिटल में लिखना रहेगा। तो चलो बनाते हैं, सबसे पहले विंडो बना लेते हैं। सो गाइस देखो, अब ना मैंने विंडो बना ली है, वो विंडो कैसे बनाते हैं हम सबको पता है ना।
ठीक है, तो हम ये वाला टॉपिक आज डिस्कस नहीं करेंगे। आज सिर्फ मैं बताऊंगी कि विंडो बन गई है। कैसी विंडो बनी है देख लो, सिंपल सी खाली प्लेन विंडो बन गई है, टाइटल आ गया है। ओके, मैंने आपको बताया कि बिग के स्पेस लगाना है, लेकिन आपको याद रखना है कि जब भी आप ये यूज करोगे, की डालोगे, तो आपको सबसे पहले ऐसा लिखना पड़ेगा की प्रेस, फिर एक बीच में अंडरस्कोर डालोगे, फिर ऐसा बैक स्पेस डालोगे कि अगर बैक स्पेस वाली की हो रही है और इस की प्रेस हो तब ये वाला इवेंट चलेगा, और इसको एंगुलर ब्रैकेट में क्लोज करके रखोगे। ठीक है, इतना समझ में आया? ठीक है, चलो अब सबसे पहले ना एक बनाते हैं हम लेबल। लेबल जिससे सामने वाले को समझ आए कि करना क्या है उससे, राइट? तो ये लेबल LAB, कर्सर कहाँ चले गया? लेबल का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, लेबल। और क्योंकि इस बार आज मैंने टीके यूज करा है ताकि आपको याद रहे कि हम टीके करके भी काम करते हैं, राइट? बहुत दिन हो गए थे ना सब कुछ इंपोर्ट करते करते, इसलिए। चलो, इसको किस पे रखना है? रूट पर रखना है। रूट पर रख देते हैं, एक टेक्स्ट मैसेज दे देते हैं। टेक्स्ट मैसेज में लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं? इंटर नहीं, प्रेस एनी की, कोई सी भी की प्रेस कर दो। यू हैव ऑप्शंस, प्रेस एनी की फ्रॉम द ऑप्शंस। ऑप्शंस दे दीजिए। ऑप्शंस क्या दिया है आपने? मैंने दिया है ए प्रेस कर सकते हो आप, और मैंने एक और ऑप्शन दे दिया है दैट इज ES, क्या होता है? ESC, एस्केप की प्रेस कर सकते हो आप। और मैंने एक और ऑप्शन दिया है दैट इज B। ठीक है, ये 3 ऑप्शंस मैंने उनको दे दिए हैं प्रेस करने के लिए। अब ये जब प्रेस करेगा इसके लिए बस, ठीक है? ये हो गया आपका टेक्स्ट। दिस इज ऑल द टेक्स्ट। अब टेक्स्ट का फॉन्ट स्टाइल दे देते हैं। तो देखो इस बार मैंने माय फॉन्ट नहीं डाला है, इसलिए मुझे पूरा फॉन्ट लिखना पड़ेगा। तो लिख देते हैं हमारा फेवरेट फॉन्ट LVT का। ओके, LVE होता है, LVT का। और फॉन्ट कितना रखना है? तो 24 रख देते हैं। आज तो बहुत बड़ा है हमारे पास, 24 नहीं है 12 कर देते हैं, क्योंकि बहुत सारा है लिखने का। शो ही नहीं होगा तो क्या करेंगे फिर। अच्छा हाँ, एक बात बताओ, अगर लाइन बड़ी हो जाती है तो लाइन को ब्रेक कैसे करते हैं टेक्स्ट में? ये क्वेश्चन है मेरा आपसे, आपको पता होना चाहिए। तो एक छोटा सा टेस्ट, ठीक है? ये कर दिया आपने, डन डन, कुछ नहीं करना है और आपको बस इस लेबल को पैक कर देना है। ये लीजिए, पैक कर दीजिए। हाँ, लेबल की स्पेलिंग हमने अलग लिखी है। लेबल को पैक कर दो, कुछ पैडिंग रख दो, तो पैडिंग रख दो 20, ठीक है? ये लेबल क्रिएट हो गया। देखो कैसा दिख रहा है, तो दिखा देते हैं। तो मैं ये देखो ऐसा दिखेगा लेबल, बढ़िया, ठीक है? मेरे को लगता है थोड़ा सा और बढ़ा देना चाहिए इसका, 40, थोड़ा सा मिड में आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद हम बनाएंगे, अब क्या करेंगे, हम कुछ फंक्शंस बनाएंगे। तो इधर आ जाओ, फंक्शन बना लो। मैंने बोला कि इंटर, मैंने ऐसा पूछ लिया, ठीक है? की इंटर बना लिया। अब जब भी कोई सा इवेंट आप फंक्शन बनाते हो इवेंट के लिए, तो यहाँ पर आपको क्या देना पड़ता है? तो इवेंट देना पड़ता है। हमने माउस के टाइम पे भी पढ़ा था ना। अभी फिलहाल के लिए इसको पास कर दो, ठीक है? इतना कर लिया। अब इस इवेंट को हम बाइंड कर देंगे। किससे बाइंड कर देंगे? बाइंड कर देंगे हम हमारी की से। तो कैसे करते हैं बाइंड? बाइंड मेथड का यूज करके, सिंपली। अच्छा, अब ये समझो कि बाइंड मेथड का आप यूज कर रहे हो, पर बाइंड किससे कर रहे हो? लेबल से बाइंड कर रहे हो कि लेबल पे प्रेस होगा तब करना है, या फिर ये फंक्शन तो तब रन होगा जब वो बाइंड चलेगा, राइट? तो फिर किससे बाइंड कर रहे हो? क्वेश्चन ये है। ये क्वेश्चन ही आपको क्लियर करेगा कि आपको किसके साथ अटैच करना है बाइंड मेथड को। तो देखो मैं रूट से बाइंड कर रही हूँ, तो इसलिए रूट विंडो से मैं बाइंड कर रही हूँ बाइंड मेथड को। अब देखो ये बाइंड मेथड में आपको क्या देना पड़ता है? आप देते हो इवेंट, ठीक है, और एक देते हो एक्शन। क्या करना है? वो इवेंट प्रेस हो जाए तो, ठीक है? तो इवेंट में मुझे इवेंट देते हो एंगुलर ब्रैकेट के अंदर, मैंने आपको बताया था कि कैपिटल की प्रेस, ये की प्रेस जैसे ही लगाओगे बीच में डैश, और वो जो आप
चाहते हो ए, ठीक है। वैसे तो ये सिंपल ही आएगा, हाँ ठीक है। अब जैसे ही ये ए हो, ये ए प्रेस हो, तब क्या होना चाहिए, ये ए प्रेस हो तो ये होना चाहिए, ये वाला इवेंट आपका काम कर जाना चाहिए। इवेंट का नाम क्या है आपका, की एंटर, ठीक है। की प्रेस सही लिखा, हाँ ये आएगा आपका इसके अंदर डबल कोट के अंदर, याद रखिएगा। हाँ भाई, ये इवेंट तो आप डबल कोट के अंदर लिखते हो, ओके। अब देखो इससे क्या होता है, की प्रेस क्या करता है, जब की कोई सी भी प्रेस होती है तब, अब उसके साथ आप अटैच कर सकते हैं स्पेसिफिक की। अब इस इवेंट के अंदर क्या करवाना है अगर प्रेस हो जाए तो वो दिखा देती हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको प्रिंट करके दिखाती हूँ, टर्मिनल पर प्रिंट हो जाएगा, क्या प्रिंट हो जाएगा, हेलो बड़ी, ठीक है। चलो करते हैं। हाँ माय बैड मैं कैसे भूल गई, कभी भी आप ये नहीं लगाते हो, ओके। याद रखना आपको, सिंपली आपको बस नाम लिखना है। ये मैंने ए दबा दिया, ये वाला ए, देखो कैपिटल ए दबाया था तो उसने कुछ नहीं करा था, जैसे ही मैंने स्मॉल में ए दबाया तो हेलो बड़ी प्रिंट हो रहा है। अब मैं क्या चाहती हूँ ना कि जब भी ये हो तो क्या प्रिंट होना, क्या होना चाहिए, एक मैसेज बॉक्स रिलीज हो जाना चाहिए। तो देखो मैंने यहाँ पर मैसेज बॉक्स ऑलरेडी क्या कर रखा है, इंपोर्ट कर रखा है। क्यों इंपोर्ट कर रखा है मैंने अलग से, ताकि मैं कोई पीके डॉट मैसेज बॉक्स नहीं लिखना पड़े, बस सिंपल सी बात है। मैं सिंपल सही सारे तरीके से मैसेज बॉक्स का इस्तेमाल कर सकती हूँ। तो यहाँ पर मैंने शो इन्फो लिख दिया है, शो इन्फो के बाद टाइटल लिख दिया। टाइटल क्या है मेरा, ग्रीट कर रही हूँ मैं, तो ग्रीटिंग लिख देते हैं टाइटल को, और यहाँ पर लिख देते हैं हेलो स्टूडेंट, ठीक है। एक इमोजी भी लगा देते हैं, बाय वाली लगाएं क्या, हेलो वाली इमोजी 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 इमोजी। कहाँ यार, एक तो मुझे ना इमोजी इमोजी समझ नहीं आती है, ये तो बाय वाली दिख रही है। कहाँ गया, अच्छे से इमोजी दिखा दो, ये दिखा देते हैं, ठीक है। हेलो स्टूडेंट, अब ये हो जाएगा। अब मैंने क्या बोला था, पहले इसको बंद करते हैं, ठीक है, रिफ्रेश करते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि अब पॉपअप मैसेज आएगा, टर्मिनल पे प्रिंट नहीं होगा। ये लीजिए मैंने स्मॉल में ए दबाया तो यहाँ पर आ रही है हेलो स्टूडेंट्स, ओके। पर मैं क्या चाहती हूँ कि ESC भी दबाए तब भी कुछ होना चाहिए, इन तीनों में से कुछ भी दबा सके इंसान और इवन टेक ही होगा। तो कैसे, चमत्कार देखो। क्या करना है आपको, रूट से ही बाइंड करना है, फिर से बाइंड करोगे आप। बाइंड करने के बाद इवेंट चेंज कर दोगे, तो इवेंट चेंज कर दो। इवेंट क्या है आपका इस बार, और क्या होना चाहिए, ESC एस्केप। अगर एस्केप प्रेस हो रहा है तब भी यही वाला इवेंट चलना चाहिए। अब बोले कि ये इवेंट तो हमने उससे बाइंड कर रखा है, किसके लिए काम कर रहा है, ये ए के लिए काम कर रहा है, तो फिर अरे बाबा अपन ने पढ़ा है ना पाइथन, पाइथन में इफ एल्स नाम की कोई सी चीज पढ़ी थी आपने, पढ़ी थी ना, तो बस उसका इस्तेमाल कर लो। कैसे इस्तेमाल करेंगे हम, तो देखो इसके लिए क्या होता है कि आपको कैसे पता चले, आपको लेना पड़ेगा ना, पहले गेट करना पड़ेगी। क्या गेट करना पड़ेगी, की पता करना पड़ेगी कि उसने प्रेस क्या करा है। तो चेक करो कि जो से की प्रेस करी है वो उसके इक्वल है कि नहीं, यही करते हैं हम असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करके। तो देखो इसके लिए आप क्या करते हो कि SYMS, अच्छा देखो मैंने आपको बताया था, ये जितनी भी लिस्ट बताई थी इसमें मैंने आपको इतना जरूर बताया था कि आपको कोई सा भी की प्रेस करना है, अदर कीज के बारे में बताया था, नहीं बताया शायद, सॉरी माय बैड। अदर कीज जब आप प्रेस करते हो तो आपको क्या यूज करना पड़ता है, की प्रेस यूज करते हो और साथ साथ में वो की, जैसे कि ए, राइट, जैसे हमने यहाँ पर करा, ठीक है। पर बाकी ये जो स्पेशल है इनके लिए आपको कुछ यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती है, आप सिंपली ऐसे यूज कर सकते हो, जैसे कि बैक स्पेस, ठीक है, ये ऐसे ही काम आ जाती है। अब देखो की प्रेस करते हो तब ये होता है, की रिलीज करते हो तब ये होता है, की रिलीज करने पे भी आपको अगर कुछ प्रिंट करवाना है तो आप ये यूज कर सकते हो, ठीक है। इतना समझ आया मैंने, इतना समझ आया। अब यहाँ पर ना
की प्रेस नहीं आएगा, एस्केप आएगा। ठीक है, क्या आएगा? सिर्फ एस्केप। जब भी कोई एस्केप दबाएगा तो क्या होगा? हम कुछ ऐसा करने वाले हैं जो नहीं करना चाहिए, पर हम करेंगे। ठीक है, अब मैंने क्या बोला? इवन डॉट की SYMS, ये क्या देगा आपको? ये वो बता देगा कि कौन सी की प्रेस हुई है, और यहाँ पर से आप उस की से उस कैरेक्टर को कंपेयर कर सकते हो। अब फॉर एग्जांपल मैंने बोला यहाँ पर कि अगर यहाँ पर ए प्रेस हुआ है तो क्या करना? ये कर देना। पर अगर मैंने बोला, क्या बोला मैंने कि इफ, अगर ये जो इवन डॉट ये इक्वल्स टू में है किसके? ESCAP, स्केप के, तो फिर मैंने क्या बोला कि ये करना कि रूट डॉट डिस्ट्रॉय, रूट को ही डिस्ट्रॉय कर देना। क्या कर देना? रूट को डिस्ट्रॉय कर देना। ठीक है, चलो देखते हैं फिर। डिस्ट्रॉय हो गया रूट, बढ़िया, सही साइड काम कर रहा है आपका। अब ए पे भी काम करके देख लेते हैं। ये लीजिए, ए दबा दिया तो ये आ गया, कितना सही है ना। अच्छा, मैंने आपको की रिलीज में सिखाया ना, चलो की रिलीज सिखाते हैं आपको। ओके, तो यहाँ पर लिख देते हैं इफ इवेंट डॉट की SYM। ठीक है, डबल इक्वल्स टू में क्या है? अगर है की RELEASE, थोड़ी ना कमजोर हूं मैं टाइपो वाइपो में। ठीक है, अगर की रिलीज हो रहा है तो आपको सिंपली बस प्रिंट करवा देना है। क्या प्रिंट करवा देना है आपको? की रिलीज, और उसकी वैल्यू भी प्रिंट करवा सकते हो आप। अच्छा, रिलीज की स्पेलिंग गलत लिखती है तो ये लीजिए सही कर देते हैं, एफ पे जाते हैं और यहाँ पर की रिलीज में की को रिलीज करवा देते हैं, बता देते हैं कि क्या कौन सी की रिलीज कर रही है। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी की SYM। ठीक है, तो पता चल जाएगा। वैसे तो आप ना यहाँ पर ये भी डाल सकते हो, क्या कहते हैं उसे, इवन डॉट कैरेक्टर, देखते हैं काम करता है कि नहीं। ओके, यहाँ पर मैं जे प्रिंट कर देते हैं, जे। अच्छा, मैंने इसको बाइंड नहीं करा है, बाइंड करा मैंने? हाँ, नहीं बाइंड करा, तभी नहीं चल रहा था वो। बाइंड करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नेसेसरी है ये, इसके बिना तो कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, बाइंड इज वेरी इंपॉर्टेंट। रिलीज, तो सबको याद हो, अभी मैंने आपको क्या कहते हैं उसे, क्या पढ़ाया था? LEASE। मैंने अभी आपसे नोटपैड का प्रोजेक्ट बनवाया कल, राइट? नहीं, कल से भी पहले परसों के दिन डाला था। तो वो जो प्रीवियस वीडियो में जो प्रोजेक्ट बनाया था उसके अंदर मैंने एडिट मेन्यू के अंदर सारे के सारे इवेंट्स जो यूज करे हैं ना, Ctrl+C Ctrl+V वाले, वो माउस इवेंट थे, और उसमें मैंने कट कॉपी पेस्ट यूज करा था। वो भी क्या आता है? इवेंट्स में आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है आपको? यही वाला। ठीक है, चलो अब इसको रिफ्रेश कर लेते हैं, बंद करो इसको एंड चलो फिर से रन करते हैं। रन क्या, फिर से, माय बैड, कितनी मिस्टेक्स कर रही हूँ मैं आज। चलो देखो, अगर ना मैं कोई से भी की प्रेस करती हूँ, उसे रिलीज करती हूँ, तो क्या होना चाहिए? की रिलीज पे जो आपने लिखा है ना, उसका कैरेक्टर प्रिंट होना चाहिए कि कौन सी की रिलीज हुई है। ठीक है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इसको ऑन रखना पड़ेगा, और ये मैंने की प्रेस करा, कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। फिर मैंने हमारा ए पास, तो ए में ए काम कर रहा है, बी पास करा। ठीक है, बी में आपने कुछ लिखा नहीं है, स्केप की पास करी, खत्म हो गया। लेकिन क्या की रिलीज पर ये वाला कोड प्रिंट हुआ? नहीं। तो बताओ क्यों नहीं हुआ? क्योंकि देखो, ये जो की SYM है, ये क्या देता है आपको? ये वो वैल्यू आपको देता है
वो की देता है जो कीबोर्ड में से प्रेस हुई है। तो कीबोर्ड में ये सारे कीज हैं, लेकिन की रिलीज नाम की कोई सी की है नहीं है। अच्छा, कैसे फंक्शन बनाना पड़ेगा तो देखो दिखाते हैं तुम्हें करके, बकायदा करके दिखाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है हमें। ठीक है, कहीं नहीं भागे जा रहे हैं हम। ये कर देते हैं की रिलीज। ठीक है, की रिलीज कर दिया। की इंटर की जगह REAL रियल नाम का एक फंक्शन बना लेते हैं। कहाँ बनाए? यहाँ बना लेते हैं। डेफ की REL रियल, यही फंक्शन था हमारा। अब इसके अंदर ना सिंपल सा प्रिंट करवा देंगे। क्या प्रिंट करवा देंगे? यही प्रिंट करवाना था ना, यही प्रिंट करवा देंगे। ठीक है, इसको बंद कर देते हैं और इसको भी बंद कर देते हैं। अब बताओ यहाँ पे इवेंट पे क्यों प्रॉब्लम आ रही है? क्योंकि मैंने अंदर यहाँ इवेंट नहीं लिखा है। जना आर्ग्यूमेंट आपको क्या करना पड़ेगा? लिखना पड़ेगा। समझ आया? तो चलो अब इसको रन करते हैं। ठीक है, अब आप देखिएगा, कोई सी भी की प्रेस करा तो अब देखो यहाँ पर आ रहा है की रिलीज जे। मैं आपको यही समझाना चाह रही थी। आई प्रेस करा की रिलीज आई, एल करा एल आ गया। अच्छा, अब इसमें एक और चीज होता है, अभी हमने इवन डॉट कैरेक्टर से करा। अब अगर मैं चाहूं तो की SYMS को SYM को भी की सिम को भी प्रिंट करवा सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल देखो जरा, LO2 शिफ्ट एल भी आ गया था क्योंकि मैंने लेफ्ट शिफ्ट दबाया था। स्पेस, सारी की सारी कीज आ रही है। एंटर, ओके, राइट शिफ्ट, शिफ्ट लेफ्ट, ओके, शिफ्ट लेफ्ट, शिफ्ट राइट। ठीक है, अच्छा देखो, यहाँ पर ना जितनी भी कीज होती है ना, जो भी कीज है वो सब यहाँ पर प्रिंट हो रही है। कीबोर्ड में जितने भी आपके पास कीज रहेगी वो सब यहाँ पर प्रिंट होगी। समझ में आया आपको? तो इस तरह से सारी की सारी चीजें यहाँ काम करेंगी। ओके, तो चलो, अब मैंने तुम्हें ये बता दिया। अब तुम्हें एक और चीज बताना थी। क्या बताना था? हाँ, की कोड बताना था। रुको, पहले ये बता देती हूँ तुम्हें। देखो, मैंने क्या करा था ना, मैंने गलती से स्लिप वाली की प्रेस कर दी, तो उसकी वजह से उसमें ऐसे आता क्वेश्चन मार्क बताया क्या प्रेस करा आपने, एज यू कैन सी दैट। ओके, सो चलो अब हम आपको कुछ और प्रेस करके बताते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल मैं एक की प्रेस कर दी। तो की प्रेस करना है ना आपको, ऊपर का कुछ मत प्रेस करना। जैसे मैंने PTR स्क्रीनशॉट प्रेस कर दिया था तो देखो उसने फिर से मुझे क्वेश्चन मार्क दे दिया है। ये ऊपर के जितने भी कीज प्रेस करोगे यही होगा। मैंने PG अब प्रेस करा तो यहाँ पर पीरियर आ रहा है। ठीक है, शिफ्ट प्रेस करा तो शिफ्ट आ रहा है, शिफ्ट एल, लेफ्ट साइड का शिफ्ट प्रेस करा था। ठीक है, 0 आ गया। और अगर मैं शिफ्ट के साथ ये प्रेस करूंगी तो वेट अ मिनट, देखो आ रहा है पैरन राइट, पैरामीटर, मैंने मतलब पैरेंथेसिस का राइट वाला पैरेंथेसिस प्रिंट करा था। तो ये सब मैंने आपको बता दिया। अब मुझे जो आपको बताना है ना उस पे चलते हैं। मुझे आपको की का कोड भी प्रिंट करवाना था, तो ये प्रिंट करवा दिया है आपसे। तो हम क्या करते हैं ना, कौन सी की प्रिंट करी थी वो बता दो आप। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं की SYM, ताकि आपको भी समझ आए कि हम क्या प्रिंट करने की बात कर रहे हैं। ओके, ये रहा आपका। ठीक है, अब उसके बाद साथ साथ में हम आपको की कोड दिखा रहे हैं। अब देखो की कोड क्या होता है ना, दिखाते हैं, सब्र करो। की कोड, ठीक है, और ये रहा आपका। यहाँ पर एफ करो, let's say what happened। अच्छा, मैंने शायद यहाँ यूं कर दिया की कोड। ठीक है, ये रहा की कोड। अब ये क्या देता है, चलिए चेक करें। चलिए चेक करते हैं। हाँ, मुझे समझ आया इसने क्यों एरर दे रहा था। ये इसी वजह से दे रहा था। Now let's see that the key CODE कोड इंस्टॉल करना पड़ेगा शायद। इवन डॉट
सॉरी माय बैड, मैं इवेंट भूल गई थी, इसीलिए वो यहाँ पर एरर दे रहा था। इवेंट डॉट की कोड, ठीक है, आपको एरर नहीं देगा। तो चलो एक बार देख लेते हैं। अब देखो यहाँ पर एरर एक और आ रही है, वो इस वजह से आ रही थी। नाउ हमने सारी की सारी खत्म कर दी है, तो अभी भी आ रही है, एक खत्म नहीं करी है। कौन सी खत्म नहीं करी है? एफ स्ट्रिंग के अंदर एफ स्ट्रिंग यूज कर लिया है। ओ भाई साहब, की रिलीज करा था, क्या करा क्या यहाँ पर, ये हटा देते हैं। ओके अब करते हैं, ठीक है यार, मुझसे भी गलतियां हो जाती हैं। तो मैंने क्या करा, मैंने वाई प्रेस कर दिया, तो क्या बताया उसने, वाई प्रेस करा है आपने, 89 है इसका की कोड, ठीक है। अभी काम करते हैं, मैं शिफ्ट में एस प्रेस कर रही हूँ, मतलब कैपिटल एस, 83 आ रही है, और क्योंकि मैंने शिफ्ट एल का भी यूज करा था, तो उसका भी की कोड दिया है उसने मुझे। समझ में आ रहा है? इस तरह से आप की कोड ले सकते हो। ओके, कुछ और कुछ भी नहीं ना, ठीक है। और कुछ आपको बताना था क्या? नहीं, सब बता दिया ना, सब बता दिया। बेक स्पेस नहीं बताया, तो बेक स्पेस भी बता देते हैं। लेट्स से दैट अगर रूट डॉट बाइंड है ना, बाइंड के अंदर आता है आपका, अगर कोई क्या करे, बैक स्पेस कर दे, बैक स्पेस। अच्छा, मैंने आपको बताया था ना कि सिर्फ स्पेस में ही एस स्मॉल में आता है, बाकी सब में कैपिटल में ही आएगा, ठीक है। तो आ जाओ वापस ऊपर आ जाओ, इसी में आ जाओ, इसमें इवन डॉट की सब में इसमें ये लिखा था ना, इसकी जगह यहाँ पर लिख देते हैं बैक स्पेस। अगर बैक स्पेस है तो क्या करो, ये प्रिंट कर दो। अच्छा सुनो, देखो एक और चीज जो मुझे आपको बतानी थी कि बैक स्पेस लिखोगे ना, तो ऐसा मत लिखना इसका स्पेस भी कैपिटल में आएगा, नहीं तो वो एरर देगा, जैसे कि अभी अपने को दिया था, ठीक है। ये छोटी छोटी सी चीजें हैं जो याद रखना है, और अगर याद नहीं होना तो कोई बात नहीं यार, एरर आएगी आपको ऑटोमेटिकली याद आ जाएगा। जैसे अभी मुझे याद आया, दिस इज बेक की कोड 8, ठीक है। अच्छा, ये सब हो गया। अब देखो आप ऐसे भी पता कर सकते हो, कैसे पता कर सकते हो, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं कोई सी भी की रख देती हूँ, कैप्स लॉक लिखते हैं, तो देखो यहाँ पर जैसा कैप्स लॉक आ रहा है वैसा कैप्स लॉक आपको लिखना है, ठीक है। जब आप यहाँ पर इवेंट डालोगे वैसा ही, तो चलो लिख कर देखते हैं, ठीक है। तो आपको भी सुकून हो जाएगा और मुझे भी कि मैंने सही पढ़ाया है। कैप्स और फिर ये आपका लॉक, ऐसे ही लिखा था ना, टांगे टर्मिनल, क्या छोड़ो, कैप्स लॉक फिर से रिटर्न करवाना पड़ेगा, कैप्स लॉक। वैसे कैप्स लॉक में भी ना वही वाला इवेंट चलने वाला है आपका, ओके। सो कैप्स लॉक बहुत धीरे धीरे काम करता है यार। ये देखो आ गया, जैसा यहाँ लिखा है वहां लिखा, तो कैप्स लॉक चल गया। अगर याद नहीं आए तो ये कर लेना, ठीक है। इतना सब कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। सो दैट्स ऑल अबाउट, आज मैंने आपको सब कुछ बता दिया है, ठीक है। तो की इवेंट्स भी कंप्लीट हो गया है, बस आपका नेक्स्ट टॉपिक रहेगा कैनवास। कैनवास पढ़ाऊंगी आपको मैं, फिर उसके बाद हम कुछ 5-6 प्रोजेक्ट बनाएंगे कैनवास के बाद, और फिर उसके बाद आपका टीक इंटर में हो जाएगा हैंड बहुत ज्यादा मजबूत। अच्छा, हम जो प्रोजेक्ट बनाएंगे ना उसमें हम यूज करने वाले हैं उप्स प्रोग्रामिंग। अगर आपने नहीं आती है आप पाइथन वाली, देखो यार मेरे चैनल पर सब कुछ अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन में जाओ लिंक मिल जाएगी, और अगर डिस्क्रिप्शन में नहीं मिल रही है तो चैनल के अंदर घुस जाओ, वहां पर मैंने अलग अलग प्लेलिस्ट बना रही। सो गाइस, आपको इसका कोड मिल जाएगा कमेंट सेक्शन में, पूरा की पूरा वहां से कॉपी कर लीजिएगा, और आई होप आपको अच्छा लगा हो ये वीडियो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।